जी, नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दहिया एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, पर फिर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ हमारे बच्चों के लिए और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए। अभी जब से मैंने मतलब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई, बट मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई हैं और उसके बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि ये वीडियोज़ जितना बच्चों की हेल्प करेंगे उससे ज़्यादा वो उनके पेरेंट्स की हेल्प करेंगी, क्योंकि जिन भी लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है एंड जो मतलब अगर मुझे पर्सनली इफ़ दे नो मी, तो उनकी अपनी अलग अलग से क्वेरीज़ हैं बच्चों को लेके, और दे आर कॉलिंग मी, दे आर टेक्सटिंग मी कि मैम इस चीज़ पर आप ज़रूर बात करें। तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर ये बात बोल सकती हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द टीनेजर्स बट फॉर देयर पेरेंट्स ऑल्सो। अभी समय हुआ है 7:54 PM एंड इट इज़ अ थॉटफुल थर्सडे, और क्योंकि ये इतना थॉटफुल है देन दैट्स वाई आई थॉट कि एक बहुत ही थॉटफुल सा हमारा टॉपिक हम लेकर चलते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव भी है। इसमें हो सकता है मैं किसी की भावनाओं को आहत कर दूं, जो कि मेरी इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपसे सॉरी भी अगर कहूँ तो किस बेस पर कहूँ, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस हो सकता है और आपका जो विचारधारा है वो मुझसे थोड़ी सी अलग हो सकती है। कहीं पर अगर कुछ ग्लिच आएगा, कोई थॉट प्रोसेस का डिफरेंस हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि किस तरीके से हम एक ही पॉइंट पर अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि टीनेजर्स को रिलीजन के बारे में कैसे बताएं, या टीनेज में रिलीजन कैसे काम करता है, या क्या टीनेज में रिलीजन ज़रूरी भी है या नहीं, या पेरेंट्स जो हैं उनकी अपनी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, और जो हमारे बच्चे होते हैं वो टीनेज में जाते जाते उनका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है और वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं रिलीजन को लेकर, राइट। समटाइम्स द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग अस कि ये ज़रूरी क्यों है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, या ये रिचुअल अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या पूजा करना ज़रूरी है, क्या दिया लगाना ज़रूरी है, या अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो जो भी हर रिलीजन में अलग अलग उनके कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। बट मैं तो बच्चा हूँ, मतलब हाउ टू डू इट, ये तो बड़ों का काम है ना। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें। समटाइम्स पेरेंट्स अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से या फिर अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से, रूटीन की वजह से उन चीज़ों को नहीं करते हैं, बट दे वांट कि उनके बच्चे करें, और ऐसी सिचुएशन में बच्चे फॉलो नहीं करते, तो बड़ा क्योस है। थोड़ी सी क्लैरिटी की बात करेंगे इस पे, बच्चों के लिए भी बात करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी बात करेंगे। अगर पेरेंट्स को थॉट प्रोसेस मेरा समझ में आता है तो वो अपने बच्चों से उन चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं। अगर बच्चों को समझ में आता है और उनको लगता है कि हमें इस टॉपिक पर अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो वो अपने पेरेंट्स से भी उस विषय पर बात कर सकते हैं। जी, तो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, टीनेज के अंदर रिलीजन का क्या रोल है या फिर इसको कैसे फॉलो करें। समटाइम्स अगर हम जैसे बच्चे मेरे से पूछते हैं समटाइम्स कि मैम व्हाट इज़ रिलीजन एंड ऑल दैट, तो इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके रखते हैं एक बच्चे की नज़र से कि व्हाट इज़ रिलीजन एग्जैक्टली, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये रिचुअल को फॉलो करने से हो गया क्या, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आप पुराने ज़माने से लेकर अब तक के जितने रिचुअल्स को देखेंगे और उनके पीछे जितने भी साइंटिफिक रीजंस हैं जो कि दिए गए हैं, राइट, जहाँ तक मैं जैसे हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने रिचुअल्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचानती हूँ। तो जितने भी रिचुअल्स उसमें दिए हुए हैं वो बहुत ही साइंटिफिक हैं। जितनी भी अदर जो रिलीजन की बुक्स हैं, चाहे कुरान है या बाइबल है, जितना भी मैं रीड कर पाई हूँ, जितना भी मैं उनको समझ पाई हूँ, वहाँ पर भी कोई भी गलत बात नहीं लिखी हुई जो ह्यूमैनिटी को या मतलब इंसानियत को गलत रास्ते पर लेकर जाए, ऐसी कोई चीज़ कहीं पर नहीं लिखी।
हर धर्म की थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग मान्यताएं हैं, वो लोग उनको उस तरीके से फॉलो करते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो इसके अंदर हर चीज़ के अंदर लाइक एक साइंटिफिक रीजंस हैं कि कोई रिचुअल है तो उसको करना चाहिए, सपोज़ पूजा करनी चाहिए तो वो मॉर्निंग में करनी चाहिए और इवनिंग में करनी चाहिए, या कुछ भी इस तरीके का, मंदिर जाना चाहिए, टेंपल में जाएं तो क्यों जाएं, ना जाएं तो क्यों नहीं जाएं, घर में अगर उसको करें तो कैसे करें, ऑल दैट। अब अगर हम इस चीज़ को देखें, जैसे बच्चे पर कई बार हम अगर ये कोशिश करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, तो उनको बड़ा ना वो रूढ़िवादी एंड लाइक बड़ा ये लगता है कि बहुत ही पुराने ज़माने में एक बच्चा अगर छोटा सा कोई है और बहुत ही रिचुअल है, तो हमें लगता है कि ये बड़ा मतलब कैसा है, ये बच्चे के अंदर बच्चे वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर आपस में ये सब सारी बातें इस तरीके से भी होती हैं कि कुछ बच्चों को इस तरीके से बड़ा रूढ़िवादी करार दे दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिलीजन के अंदर जब इसको बनाया गया, या जिस तरीके से इन चीज़ों को देखा गया, या जिस तरीके से इसका अपने आप में उद्भव हुआ, अपने आप में एक लाइक इमर्ज हुआ रिलीजन, कोई भी रिलीजन अगर है, उसका एक उद्देश्य होता है इंसान को एक बेटर लाइफ देना। मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है, अगर उस थॉट प्रोसेस को 4 लोग मानना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर एक वो पूरा कल्ट या एक पूरा समुदाय या पूरा आगे एक चीज़, संस्कृति, कल्चर, सब चीज़ें बनती चली जाती हैं। ऐसा होता है, राइट। तो इस रिलीजन में जब इस चीज़ का उद्भव हुआ, जब इस चीज़ का मतलब एक इमर्ज हुआ ये सब चीज़ें, तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, इंसान को एक बेटर लाइफ देना। लोग घर पर होते थे, टेम्पल्स जो थे वो बहुत दूर थे। अब अगर आपको ये बात बताई जाए कि सुबह सवेरे उठकर आपको भगवान को दिया लगाना है और भगवान को पूजा करके आनी है आपको, और आपको वो पूजा जब तक करके आनी है तब तक आपको खाली पेट रहना है, या निर्जला मतलब कुछ कोई चीज़ करनी है, आपको उपवास रखना है, समथिंग लाइक दैट, तो आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, क्योंकि बाद में लेट तो आपको भूख लग जाएगी। अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, आप अपना स्नान वगैरह करके सब अपना जैसे जो भी आपका डेली रूटीन का मॉर्निंग का काम होता है वो सब आप फ्रेश हुए, एंड देन यू वेंट टू द टेम्पल। अब टेम्पल थोड़ा सा दूर होता था, इट विल वर्क लाइक अ वॉकिंग, राइट। आप एक वॉकिंग पे जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक के लिए आप गए, आप वहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक आपने किया, आप टेंपल में गए, वहाँ पे बैठे, आपने दिया लगाया, भगवान के साथ अपना कुछ जो भी बातें आपको शेयर करनी है, कुछ अपना कोई दुख उनको बताना है, या फिर कोई प्रेयर करनी है, अपनी जो आपके बिलव्ड वंस हैं उनके लिए अगर आपको कोई अपनी बात रखनी है, वो सारी बातें की, दैट विल वर्क लाइक मेडिटेशन। जिस मेडिटेशन के लिए आजकल इतने सेंटर्स बने हुए हैं, इतनी ज़्यादा ऐप्स बनी हुई हैं, लोग आपको बताते हैं कि कैसे कैसे मेडिटेशन को किया जाए, और इसका बड़ा मतलब एक अच्छी खासी फीस ली जाती है ना। तो वो मेडिटेशन वहाँ पे आपकी 10-15 मिनट या जो भी रहा, फिर वापस आप आए, एंड देन यू स्टार्ट योर डेली शोर्स, मतलब आपको एक ताकत मिलती है उस चीज़ को करने की। देर आर लाइक फास्टिंग थिंग्स कि हर 15 दिन पे आपको कोई एकादशी का व्रत रखना है, राइट। या फिर आपको कोई लाइक 6 मंथ्स में कोई पर्टिकुलर दूसरा आपको नवरात्रि का फास्ट रखना है। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को डिक्लटर करती हैं, किस्म से आपके माइंड को डिक्लटर करती हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, राइट। वीक में जिस तरीके से एक बार अगर हम लाइक उपवास रखते हैं, तो वो एक दिन का उपवास हमारी अपनी बॉडी के लिए भी होता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर सपोज इफ़ वी आर 140 करोड़ पीपल, 140 में से अगर बच्चों को निकाल दें, या जैसे जो बहुत ज़्यादा एल्डरली पीपल हैं जो कि उपवास नहीं रख सकते, उनको भी निकाल दें, 100 करोड़ पीपल और 110-120 के आसपास अगर एक दिन उपवास रखते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना हम उसके अंदर फूड एंड ऑल दैट उसको हम सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, या दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं, हम किसी दूसरे देश को डोनेट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी से भी रिलेटेड होती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जैसे लाइक, तो रिलीजन जो है, आपने देखा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एक बेटर लाइफ को देने का एक तरीका है। बट जब हम उस रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि ये भगवान है, इसकी ही पूजा करने से ऐसा ही होगा, तो फिर वो वहाँ पर रूढ़िवादिता चली जाती है, या उसके अंदर हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। सी,
व्हेन वी आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट्स ओके, हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा विश है उसको चेंज करने की, अंदर से हमें ये लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वी कैन चेंज इट, दैट्स ओके। वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए है। तो वी नीड टू सी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब उसको हम धर्मांधता से हटा दें, उसको जो हम बहुत रिजिड होकर चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उन सब चीज़ों से अगर हम हटा दें और अगर इसको हम एक लाइफस्टाइल का तरीका लेकर चलें, तो रिलीजन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत एक अच्छा तरीका है। प्रैक्टिकली अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई डिप्रेशन नहीं है, कहीं पर आप अपनी ड्यूटीज़ से पीछे नहीं रहते, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पूजा करें या ना करें, इन बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म को ही पूजा मानते हैं, जैसे मैं गीता को बहुत फॉलो करती हूँ, उसके बहुत सारे अध्याय मतलब मैंने कई बार पढ़े हैं, कुछ एंडिंग वाले रहते हैं, टोटल 18 अध्याय हैं उसके अंदर, सो आई एम फॉलोइंग दैट। तो उसके अंदर क्या है, जैसे अभी सपोज दिस इज़ माई वर्क टू टेल पीपल जो भी मुझे पता है और जिसकी वजह से अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, ये मेरा काम है, राइट। सो ये भी मेरे लिए एक पूजा ही है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ या कोई और काम करती हूँ, वो काम करना भी मेरे लिए एक पूजा है। अगर मैं किसी तो सपोज इफ़ आई एम बिजी इन समथिंग, इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट, एक फादर एक मदर जब अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सपोज़ उनको कुछ एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपको घर में खाने की ज़रूरत है, या फिर एक पिता पूरा पूरा दिन काम करके और वो जब पैसे लेकर आते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, उस पिता के पास ज़रूरत नहीं, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर पूजा ही करेगा और उसको ही भगवान देखेगा। जो गॉड है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने वालों के लिए हो, चाहे वो कुरान पढ़ने वालों के लिए हो, चाहे वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों के लिए हो, जो हमारा गॉड है ना, जिसको हम सर्वे सर्वा बोलते हैं, वो इतना ब्रॉड माइंडेड है, इतना ओपन माइंडेड है, इतना उसको समझ है हर चीज़ की। क्योंकि उनका, जैसे अभी मैंने पीछे एक रील देखा था कि लड्डू गोपाल का किसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराया गया और प्रॉपर वो एडमिशन हुआ और उनको अगली अगली क्लास में पास भी करते रहते हैं। उस वक्त सो फनी, और मतलब पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है, उसको वहाँ से हटाने का काम ही मेरे जैसों को या आप लोग जैसे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम एक क्लैरिटी लेकर आएँ, आप लेकर आएँ, मैं लेकर आऊँ। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पर काम करना। भगवान को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब अपने काम को करें, वो ऊपर से देख रहे हैं हमें। जैसे सपोज़ अगर मैं एक मदर हूँ या मैं आपकी टीचर हूँ, तो आप मुझे प्लेजर देते रहें, मतलब मुझे बस कुछ अच्छा लगेगा तो कभी चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, है ना, कभी लड्डू लेकर आ रहे हैं, कभी पराठे लेकर आ रहे हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा खुश होंगी। या आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को वो सब कुछ वापस देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको एक टाइम पर ज़रूरत थी और आपको मिला, तो उस पर पेरेंट्स भी और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो रिलीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप इसको एक लाइफस्टाइल को सुधारने का और उसको इम्प्रूव करने का तरीका जो है जब लेकर चलते हैं, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी तब नहीं है जब आप इसके अंदर बिल्कुल रिजिड होकर और सिर्फ बाकी सारे काम छोड़कर, यानी यू फील लाइक कि रिलीजन ही सब कुछ है। नहीं, रिलीजन एक तरीका है जहाँ पे आप अपने आप को गॉड से कनेक्ट करके अपनी अपनी बातें उनसे शेयर करते हो, एक स्पिरिचुअल आपका बॉन्ड क्रिएट होता है और आपको एक डेली लाइफ को आप सॉर्टेड तरीके से जी पाते हैं, राइट। आपको मतलब यहाँ पर एक डर है कि हाँ, मुझे सुबह, मैंने एक प्रण लिया था कि मुझे सुबह दिया जलाना है, उसके लिए आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, जल्दी अपना जैसे जाकर मंदिर में गए और आपने पूजा की, इससे आपका हेल्थ अच्छा रहता है, इसके आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं कुछ बुरा काम करूँगा तो भगवान मुझे परेशान करेंगे या मुझे कोई दुख देंगे, तो इसलिए आप अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो येस, इट इज़ गुड, इट इज़ लिटरली गुड एंड वी हैव टू फॉलो इट। तो और अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं कि जी कर्म ही पूजा है, तो वहाँ पर भी आपका मोस्ट वेलकम है। बट
बशर्ते आप अपने काम को बड़े शिद्दत से करें और वो जो काम है वो समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करने का काम करें। मतलब आप सॉरी, आप सोसाइटी के लिए एक रिसोर्स होने चाहिए, ना कि लाइबिलिटी। और या अगर भी एक पॉइंट इसमें ये हम ले सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं कि समटाइम्स पेरेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि पेरेंट्स के पास नहीं ज़्यादा समय होता है, बट थोड़ा बहुत हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर इन विषयों पर बात ज़रूर करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम वो जो स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है गॉड के साथ उसको हम क्रिएट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि बच्चे का क्रिएट ही ना हो। और फिर वो जो जैसे संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस देखना, या मेडिटेशन सेंटर्स में जाना, या फिर अपने क्वेश्चंस को, मतलब एक 30-35 साल 40 साल का इंसान भी अगर बहुत सारे ऐसे उलझे हुए क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम दूसरों से बात करके फिर सुलझाने की कोशिश करते हैं। अभी जो राइट नाउ 30, 35, 40 की एज है, वो लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट जो बच्चे अभी टीनेज में हैं, मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस है या मेरी विश है ऐसी कि हम एक ऐसा यूथ क्रिएट करें जो कि थॉट प्रोसेस में क्लियर हो कि हाँ ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है और हमें ऐसा ऐसा करना है। मीन्स देयर मस्ट बी द क्लैरिटी। वहाँ पर कोई क्योस ना हो, वहाँ पर धागे जो हैं वो बहुत उलझे हुए ना हो। राइट। सो मेरा छोटा सा एक ये प्रयास है बच्चों को रिलीजन के बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें उनको समझाने का। और हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस मुझसे अलग हो, पर मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रही। ये मेरा अपना तरीका है जीवन को जीने का। मेरे हिसाब से कर्म ही पूजा है और मैं वहीं करती हूँ। बाकी इट्स अप टू यू, आप अपना मैसेजेस जो हैं वो करके बता सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ में कोई सेंसिटिव चीज़ हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। थैंक यू।